भी नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 10th हाउस ही है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हाउस है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक अभिषेक जी अपनी दुकान पे नहीं जाएंगे, दुकान को ओपन नहीं करेंगे, तो काम नहीं होगा। निताशा जी अगर जॉब नहीं करेंगी, रचना जी जॉब नहीं करेंगी, तो पैसा नहीं आएगा। मैं कंसल्टेशन नहीं दूंगा, मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा, तो पैसा नहीं आएगा। मुझे अगर ये वाले हाउस को एक्टिव करना है, पैसा कमाना, तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। अब इस हाउस के अंदर बैठे हुए प्लानेट या इस हाउस को जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं प्लानेट, वो ये बताते हैं कौन सा कर्म करना है। जिसका ये वाला घर, छठा घर, हम बोलते हैं रोग ऋण शत्रु का है, मगर छठा हाउस हमारी डेली रूटीन का भी है। छठा हाउस हमारी जॉब का भी है। छठा हाउस हमारे कंपटीशन को क्रैक करने का भी है। जितने भी आईएएस निकलते हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर निकलते हैं ग्रेड ए के, वो सब इसकी दशा में ही होते हैं। ये अच्छा होता है तभी वो अचीव करते हैं सक्सेस, अदरवाइज उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। जितने भी बुरे घर हैं यहाँ पे, 6, 8, 12, 12वां घर सबसे ज्यादा पैसा देता है। आप लिख लीजिएगा, जिसके 12वां घर के अंदर प्लानिट ज्यादा है, एक्टिव है, 100% उसका जबरदस्त पैसा होगा। छठा घर आपको टॉप पोजीशन देता है गवर्नमेंट के अंदर। और आठवां घर आपको वो दे सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके साथ सेकंड और 8वें घर के अंदर, 8वां घर देखिएगा, एक चीज और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए। सर मेरा 6th हाउस में ना शुक्र के साथ राहु भी है। तो अच्छी बात है। राहु बैठा है तो राहु ये बोलता है कि आपके जो भी दुश्मन होंगे वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप उनको हाँ नहीं जुबान से ही काट दोगे। हाँ नहीं टिकते। हाँ, तो ये बोल रहा है, मतलब जुबान से ही काट दोगे, क्योंकि वो टिकने नहीं देता अपने साथ में। देखिए, आपका यहाँ पर राहु बैठा है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे बुध बैठ जाए, बुध नहीं बोलता, मेरा यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, या शुक्र बैठ जाए, या मून बैठ जाए, मुझे कोई भी आकर दबा देगा। क्यों? क्योंकि मेरे मून। सॉफ्ट सॉफ्ट प्लानेट बैठा हुआ है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं हल्का फुल्का प्रोटेस्ट करूंगा, हल्का फुल्का अपनी आवाज उठाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो करेज चाहिए मार्स, जो करेज मार्स देता है, जो करेज राहु देता है, वो जुपिटर तो ये बोलेगा ना, सुलह कर ले, छोड़ पड़े जाने दे। और मून क्या बोलेगा, अरे क्यों इसमें पढ़ना है, हट पड़े। किसी को कोई साथ होगा तो बात करेंगे, अदरवाइज हमने नहीं करना। और शुक्र क्या बोलेगा? शुक्र भी बोलेगा छोड़ो, हमें इस सब में नहीं पढ़ना। मगर अगर यहाँ पे कोई मैलिफिक जिसको आगे बढ़ के फाइट करने का है, वो फाइट कर लेगा। फाइट करेगा तो सामने वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। राइट सर। अच्छा 10th में अगर जैसे कर्म का हाउस है, लेकिन उस हाउस में अगर हमारे प्लैनेट्स नहीं बैठे हुए, तो जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, दृष्टि हैं, हम उनको ही काउंट करेंगे ना देन। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी भी घर में बैठे प्लानेट देते हैं। एक चीज तो मैं ना ये थोड़ी क्लियर करता हूँ, मिथ, ये बहुत लोगों को मिथ है। देखिए, किसी हाउस में अगर कोई प्लानेट बैठा है, तो वो 100% इम्पैक्ट डाल रहा है। कोई प्लानेट किसी घर को देख रहा है, तो वो 50% इम्पैक्ट डाल रहा है। दो प्लानेट आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, वो भी सर देख रहा है 75। का मतलब क्या होता है? देख रहा है, मैं आपको बताता हूँ मतलब। हाँ। ये चार्ट दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट रखिए। यस सर। दिख रहा है चार्ट? यस सर। आपको पता है किस घर की कौन सी दृष्टि होती है, पता है कि नहीं पता है? नहीं सर, वो नहीं, सब नहीं नहीं। पता। देखिए, ये वीनस है। वीनस यहाँ पे हाँ। बैठा है, ये दिख रहा है आपको वीनस? यस सर। वीनस की एक दृष्टि होती है, मतलब आपको अगर मुझसे बात करनी है, तो आप कहाँ देख रहे हो? अपने सामने देख रहे हो? सामने। यस सर। तो ये भी अपने सामने देख सकता है, यानी बिल्कुल सामने। तो ये यहाँ बैठा राहु है, तो को। देखिए, ये इसके सामने क्या हो गया? ये हो गया। राहु। राहु। तो ये यस। राहु को देख रहा है। ओके। मंगल, मंगल यहाँ से सीधा सामने
देख रहा है। ओके। शनि और मून, शनि जी ये देख रहे हैं, मून जी भी यहाँ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। हर कोई अपने सामने देख सकता है, यस। तो इसको देखना बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं। मगर ओके। एक चीज और होती है, वो होती है जो शनि देव हैं, जो मंगल देव हैं और जो बृहस्पति देव हैं, इन ये अपने सामने तो देख ही सकते हैं। सातवां सातवां तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सातवां सातवां देख रहे हैं। हाँ। ये यहाँ पर सातवां सातवां तो देख ही सकते हैं। मगर शनि देव अपने से तीसरा घर भी देख सकते हैं, 10वां घर भी देख सकते हैं। मंगल देव अपने से चौथा घर भी देख सकते हैं, 8वां घर भी देख सकते हैं। बृहस्पति देव अपने से 5वां घर भी देख सकते हैं, अपने से 9वां घर भी देख सकते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हम एक जगह जॉब करते हैं, ठीक है जी। मैं हूं वहां पे यस सर। क्लर्क, मैं हूं वहां पे क्लर्क, यस सर। आप वहां पे मैनेजर हो, ठीक है जी। और सुरेश जी वहां पे एमडी हैं, ठीक है जी। हमारा ऑफिस का टाइमिंग 9:30 बजे का। यस सर। मैं 9:36 के ऊपर आया तो मेरे को हाफ डे लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? कि मेरे पास तो, मैं क्लर्क हूं और मेरी कोई इतनी पावर अथॉरिटी नहीं है, मुझे लगा दिया गया। आप 10 बजे आती हैं क्योंकि आप मैनेजर हैं, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और सुरेश जी आपसे बड़ी पोजीशन पे है, सीनियर मैनेजर हैं, वो 11:30 बजे आते हैं, मगर उनको फिर भी कोई पूछने वाला नहीं होता। जितनी ज्यादा पावर होती है किसी के पास, उतनी ज्यादा उससे फ्रीडम हो जाती है, कुछ फ्रीडम मिल यस जाती है ना सर। उसको हर जगह। भाई यस सर। आपके घर में अगर आपकी चलती है तो आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो कि ये नहीं करना, मगर खुद वो कर रहे होते हो। नॉर्मली हम बोलते हैं बच्चे को कि भी पूजा कराकर, सुबह उठ के पाठ कराकर, या जो मर्जी बोलते हैं कि ये कराकर, कई बार हम वही सब खुद कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते और औरों को बोल रहे होते हैं। मतलब हम अपनी जो पोजीशन है उसका कई बार मिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये लगा लो कि इनको कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन दी गई है तो उसको यूज कर रहे हैं। ओके सर। शनि देव तीसरे घर को भी देख रहे हैं। मतलब देखिए, मैं शनि देव हूं तो मैं आपको तो देख रहा हूं, मैं यहां से एक और पार्टिसिपेंट को देख रहा हूं, यहां से एक और पार्टिसिपेंट को देख रहा हूं। मंगल हूं मैं, तो मैं आपको तो देख रहा हूं, फिर दो लोगों को और भी देख रहा हूं। बृहस्पति देव के लिए भी ऐसा है कि वो आपको तो देख रहे हैं, दो लोगों को और देख रहे हैं। इसको देखना बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं। मैं यस। इसके अंदर बताता हूं, देखिए जैसे ये वाला चार्ट है, अब देखिए अभी हमने बोला था ना मंगल देव की 3 दृष्टि होती हैं। एक तो होती है 7, यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोल सकते हैं कि मंगल देव यहां पर से बैठ के इस घर को देख रहे हैं। अब इनकी एक्स्ट्रा दृष्टि कौन सी है? 4 और 8। तो अब यहां से दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो हम ये बोल रहे हैं कि मंगल देव यहां से इस घर को नौवें भी घर देख को। रहे हैं। हाँ, अब इसकी एक दृष्टि और है जो 8 है। फिर हम दोबारा से 8 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 तीन 5 चार 6 7 छः 8। सात आठ। तो इसको देखना बोलते हैं, ओके सर। इसको देखना बोलते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ वाले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर एक ही घर के अंदर मार्स भी बैठा है और मरकरी भी बैठा है। तो जब दो लोग साथ होते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मैं बोलूं कि यहां पर मार्स बैठा है और यहां मरकरी बैठा है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उतनी पावर नहीं है। आप अपने सामने वाले पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हैं। सोनिया जी अपने सामने घर में जो इनके घर में जो सामने पड़ोसी है उनसे लड़ाई कर रही है। वो अपनी बालकनी से इनको कुछ बोल रही है, अपनी बालकनी से कुछ बोल रही है, दोनों अपनी बालकनी में ही है। और हम दूसरा ऑप्शन बोलते हैं, दोनों को दोनों नीचे गली के अंदर खड़ी हैं, आमने सामने। कहां खतरा ज्यादा है? गली में।
गली में, अगर गली में है बात कर रही हैं तो जब हमारी कोई हाथ की रेंज में आ गया, कुछ हो सकता है ना, आप उनको यस मार सर, दो, आपको पकड़ लें, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, यस सर, वहां पे वो दूर हो, आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ बोल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी को हर्ट करना चाहो तो हर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ बोल सकते हो। वैसी प्लानेट है, जब दो प्लानेट साथ बैठे होते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट आता है उससे कम इम्पैक्ट होता है जब हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। क्लियर हो गया आपको? आपको ये प्रॉब्लम, यस आपको सर, ये था? ठीक है। थैंक यू सर। आप जैसे कि किसी, आप जो बोल रहे थे 10th हाउस के अंदर, देखिए सबसे अच्छा है 10th हाउस के अंदर कोई प्लानेट हो, नहीं है कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे जो इस घर का मालिक है वो कहां बैठा है। आपकी कुंडली में किसी, हर किसी की कुंडली में 10th हाउस के अंदर एक साइन होगा ना, किसी के 1 नंबर या 2 नंबर, उसका लॉर्ड वो कहां बैठा है, उसको देखेंगे पहले। दृष्टि नहीं देखेंगे, पहले पहले उसको देखेंगे वो कहां बैठा है। उसके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 10th हाउस के ऊपर कौन सी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे देखेंगे। अब हम जो वहां पे बात कर रहे थे, देखिए 8th हाउस बुरा बहुत घर होता है। अच्छा लॉजिक 8th बताया। हाउस, हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लॉजिक बताया है ये भी। 8th हाउस बुरा होता है, ये अभी आप सबने बोला। आप देखिए ये पहला घर है, 1 2 3 4, ये चौथा घर है। चौथा घर किस चीज का होता है? हमारे सुख का, हमारे इनर पीस का होता है ना। हाँ जी। 8th हाउस किस चीज का होता है? छुपी हुई चीजों का, हिडन चीजों का, अननेसेसरी के अप्स एंड डाउन का, हर्डल्स का, स्ट्रगल का, छोटी मोटी बीमारी नहीं बड़ी बीमारी का, बड़ी सर्जरी हो जाए, उन सब का होता है। तो अगर ये हिल जाता है, ये हिल जाता है, तो यहां से चौथा कौन सा है? 1 2 3 4, अगर यहां पे से ये हिल गया तो चौथा क्या होता है? आपका गेन, आपका प्रॉफिट, आपका सर्कल, वो सबका सब खत्म हो जाता है। बड़ी बीमारी हुई तो क्या हुआ? आपका जो पैसा, जो आपका गेन होना था, गेन तो नहीं होगा ना उससे। 8 तो छुपी चीजों का भी होता है, आपने छुप के कोई काम किया, रिश्वत ली, या किसी से गलत किया, छुप के किया, तो उससे चौथा घर क्या है? उससे चौथा घर आपका गेन है, वो उसको हिट कर देगा। हर घर आपस में इंटरलिंक है। सबसे अच्छा घर जो बुरा है वो सबसे अच्छा भी हो सकता है, सबसे बुरा सबसे अच्छा भी होता है। 8th हाउस अपनी बीवी का पैसा भी है, आपके स्पाउस का पैसा भी है। अगर आप अपने पति पत्नी से, आप अगर अपने हस्बैंड के पैसे पे एंजॉय कर रहे हैं, या कोई फीमेल मेल अपनी बीवी के पैसे से ऐश कर रहा है, तो वो अपने 8th हाउस को करा रहा है। आपके माता पिता से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई तो वो भी 8th हाउस है। आपके माता पिता आपके घर पे नाम पे कुछ कर गए, छोड़ गए, तो वो 8th हाउस से तो दिया आपको। और ये तो क्लियर है, ये वाला जो घर होता है ये आपके स्पाउस का होता है, पार्टनर का होता है। कोई बिजनेस कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसको बिजनेस से फायदा हो रहा है, अपने जो पार्टनर है उसका, जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रहा है, उसके पार्टनर के लिंक से, या जो भी उसकी किस्मत से वो खा रहा है, वो 8th हाउस है, क्योंकि ये उसका गेन है, पैसा दे रहा है यहाँ पे। 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस होता है हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों का होता है, संतान का होता है। यहां से 4th हाउस क्या है? 1 2 3 4, यानी कि आपके बच्चों का सुख आप पे ही, आपके ही हाथ में है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो अपने लाइफ के अंदर, कहते हैं ना कि माँ बाप ने किया और बच्चे ने भुगता। क्लियर है ये वाली बात? हमारी कुंडली बोल रही है कि अगर बच्चे का सुख क्या है? 8वां घर। अगर माँ बाप ने, आपने, जो लोग रिश्वत लेते हैं या कुछ गलत करते हैं, कुछ भी छुपी हुई चीज हरकत करते हैं, छुपी हुई चीज करते हैं, छुपा कर तो गलत ही किया जाता है मोस्टली, तो क्या होता है? उनके बच्चों के लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। आप देखते हैं कई लोगों को, बहुत धन है उनके पास, बच्चा पैदा हुआ है, मैं तो मेंटली रिटायर्ड है, या नशे के अंदर है, या सक्सेस ही नहीं बन रही है, या बीमार बहुत रहता है, इंजेक्शन लगा के काम चल रहा है।
तो क्या है, मोस्टली पर पुलिस वालों के उस केसेस नहीं में लिखा हुआ है। कई लोगों के होता है, कई लोगों के होता है। अब देखिए अनिल अंबानी से मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं ना दुनिया में। उनके बच्चे आपको पता है इंजेक्शन लगाते हैं डेली। एक तो कोई बीमारी है वो पतला ही नहीं हो सकता जो अनंत अंबानी है, और दूसरा डेली उसको अपना शुगर है, इंजेक्शन लगाते हैं। इसीलिए बोला जाता है आपके कर्म को थोड़ा सोच समझ के करो। अगर आपके कर्म अगर आप गड़बड़ करते हो तो आपके बच्चे के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सर 4-4 घरों का क्या लिंक है, मतलब हर चौथा, जैसे 8 9 10 11। चौथा घर, 12वां घर, ये देखिए हर घर, सब हम कह रहे हैं 10th हाउस, 10th हाउस भी तो कहीं से 8वां होगा। 10th हाउस कहाँ से 8वां है? कौन देख के बता सकता है यहाँ से? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस। 3rd हाउस से ये 8th है, यानी कि 3rd हाउस के लिए तो ये हाउस खराब हो गया ना। 8th हाउस तो यहाँ अच्छा हो गया इसके लिए, और मैंने बताया 12th हाउस तो सबसे अच्छा है क्योंकि गेन से है, गेन को बढ़ाने वाला। आपके पास 100 रुपया है, उसको 100 से 200 कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट करके करोगे ना। इसलिए 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो वहीं से बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में डालोगे या शेयर में डालोगे या कुछ भी करोगे तो ही बढ़ेगा। तो तो फिर हर घर, 6th 8th और 12th मीन्स बुरे नहीं है, क्योंकि 6 से हम डेली रूटीन, नहीं जॉब्स, कोई गवर्नमेंट। घर बुरा नहीं होता, कोई घर अच्छा नहीं होता। जब हमने मैरिज एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास की थी तो मैंने क्या बोला था, 6th हाउस का कनेक्शन अगर 7 से बन जाए तो वो डाइवोर्स करवाता है। मगर अगर आपका 6th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से बन रहा है और आप किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लेते हो जो वर्किंग हो, मतलब स्पेशली मेल के लिए वो किसी वर्किंग लेडी से शादी कर ले, तो उसको साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमारे प्लानेट कुछ चाहते हैं। अगर हमारे प्लानेट कुछ चाहते हैं, हम उन प्लानेट के हिसाब से काम कर लें, तो प्लानेट सेटिस्फाई हो जाता है। आज की डेट में अभी जो पिछले 1.5 महीने से लेके 1 साल तक मेरे ब्लड लॉस की दशा चल रही है कि मेरा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है या मुझे मेजर मेजर बीमारी हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी रेमेडी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हर 2 महीने के बाद ना अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, ब्लड निकलवा रहा हूँ, हॉस्पिटल में जाके कुछ खा ले रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने प्लानेट को चेंज नहीं कर सकता। वो जो बोल रहा है ना, जो लोग बोलते हैं हम चेंज कर देंगे, राजा बना देंगे आपको, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने प्लानेट जो मुझे चाह रहे हैं मैं वो कर रहा हूं। अब वो मेरे एक्सीडेंट, मेरा खून निकालना चाहते हैं तो मैं खुद निकलवा लूं ना खून। दशा ऐसी बनी हुई है कि मेरा खून निकल सकता है, तो मैं खुद 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 ब्लड डोनेट क्यों ना कर दूं, तो मैं बच जाऊंगा ना। वो मुझे चाहता है मैं हॉस्पिटल हो जाऊं, तो मैं हॉस्पिटल में जाके अगर कुछ खा लूंगा तो बच जाऊंगा ना। तो इसीलिए हम जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, हमको ये पता लगता है कि अपने जो प्लानेट हैं उनको कैसे ऐसे यूज किया जाए हमारी दशा अंतर दशा को, कि हमको जो वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर देखिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी है तो वो आएगी जरूर। ये मिथ्या है, ये भ्रम है कि ये हो जाएगा। मैं आप शनि देखो, ये कर लोगे हट जाएगा। आप उसका सिर्फ इम्पैक्ट कम कर सकते हो। अगर आपके आपकी किस्मत में इसमें लॉस लिखा है, आपकी दशा लॉस दिखा रही है, आप उस लॉस को ऐसे कर सकते हो कम या ज्यादा, पर आप ये नहीं कह सकते कि लॉस नहीं होगा। ये नहीं हो, ये कोई नहीं कर सकता कि लॉस ही ना हो। भाई आप मुझे बताइए, एक छोटा सा बात, बड़ा स्टूपिड सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्या कोई ये बोल सकता है मुझे थोड़ा सा बच्चा हुआ है या मेरी थोड़ी सी शादी हुई है? बोल सकता है? या तो नहीं। बच्चा हुआ या शादी हुई है, तो या मेरे को थोड़ी सी सैलरी मिलती है, मैं थोड़ा सा खाता हूं। भाई आपके लाइफ के अंदर जो आपके प्लानेट ने बोला वो होगा ही होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो अच्छे के लिए तो बोल रहे हो कि वो पूरा मिल जाए मुझे, और बुरे के लिए बोल रहे हो वो थोड़ा सा कट जाए। आप शनि देव को जितने मर्जी मस्के लगा लो, जितनी मर्जी हनुमान जी की पूजा कर लो, अगर उन्होंने जो प्रॉब्लम देनी है आप उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। अगर आपको ये विद्या आती है, आपको पता लग गया कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी है 1 साल के अंदर, अब उससे पहले उसको कर लो। अच्छा एक बात बताओ आप सब, मैंने ना आपको कुछ दिन पहले एक ग्रुप में एक रेमेडी दी थी कि पैसे की प्रॉब्लम के लिए, किसी को प्रॉब्लम या किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है,
तो वो मंत्र का डेली जाप करे। ईमानदारी से बताना मुझे यहाँ पे कौन है जिसने वो मंत्र का जाप किया आज तक? जो नहीं है था ग्रुप में वो तो करो, किसने किया है? नहीं किया ना। क्योंकि हम सब की एक आदत है, हम लोग इजी मनी चाहते हैं, कम कर्म के अंदर ज्यादा पैसा। निधि जी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको इम्पैक्ट दिखेगा। कम कर्म में ज्यादा फल जाते हैं। 10th हाउस को एक्टिव करे बिना गेन नहीं है, ये चीज समझ लो आप। ये आपकी कुंडली बोल रही है, ये दशा बोल रही है, ये महर्षि पराशर ने आज से 10,000 साल पहले बोल दिया था कि बिना कर्म के कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण जी ने भी बोल दिया था कि कर्म कर, फल, कर्म करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर मैं अभी आपको सबको बोलूं कि अपना एक हाथ ऊपर करो, कोई राइट करेगा कोई लेफ्ट करेगा, वो चॉइस किसकी है? आप लोगों की ना, मेरी चॉइस तो नहीं है। आपके राइट हैंड में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप उसको ऊपर कर लेते हो, फिर बोलते हो जी मेरे से ऊपर नहीं हो रहा, ये तो मेरे हाथ में दर्द है। मैंने तो आपको राइट नहीं बोला, मैं तो लेफ्ट नहीं बोला। अगर हमारे को कर्म हमारे अपने हाथ में है, कर्म प्रधान है हमारा शरीर। कर्म का फल देना वो ईश्वर के हाथ में है। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं मिलेगा कभी भी, बुरे कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा कभी। इस चीज को समझ लीजिए। आप अगर अपने बिजनेस में अपने जॉब में अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, देखिए नमक मिला रहे हैं आटे में तो वो आज की रिक्वायरमेंट है, मगर अगर आप उसके अंदर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। मिलेगा 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 जरूर, और कर्म बहुत जरूरी है। एक हमारे सुभाषिस जी बात करना चाह रहे हैं। सुभाषिस जी बताइए, आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कहाँ गए? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरा ये क्वेरी था कि सर 10th हाउस भी एक कर्म दिखाता है और 11th भी एक सोर्स ऑफ इनकम दिखाता है, और सेकेंड हाउस भी मतलब एक्यूमुलेटेड वेल्थ दिखाता है। तो सर इन दिस केस कि मतलब हम कौन सा सिलेक्ट करें, 10th को सिलेक्ट करें या फिर हम 11th हाउस के लॉर्ड के रिलेटेड वर्क को सिलेक्ट करें? देखिए सर और जब मेरा हम, दूसरा क्वेरी। हाँ पहले इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। देखिए कभी भी हमको जब चूज करना होता है हम कौन सा प्रोफेशन करें, उसके अंदर एक प्लानेट या एक हाउस तो हम कभी भी हम स्टडी नहीं करते। जब हम पढ़ते हैं कोर्स करते हैं उसके अंदर हम सेकंड हाउस को भी लेते हैं, फर्स्ट हाउस को भी लेते हैं, 10th हाउस को भी लेते हैं, उसके बाद हम D9 को भी लेते हैं। उसके बाद जाके डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको शादी में बताया था, किसकी शादी में प्रॉब्लम है किसकी शादी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मगर मेरे पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सिर्फ वो देख लिया और बात खत्म, जो मैंने उसमें क्लास में नहीं बताए क्योंकि वो थोड़ा लेवल बड़ा था तो वो नहीं बता सकता था। उसके लिए आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। वो तो सिर्फ वो देखिए जो लोग, मतलब अगर मेरे पास एक चार्ट आता है वो मुझसे पूछते हैं शादी होगी कि नहीं होगी, मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा और मुझे पता चल जाएगा शादी होगी नहीं होगी, बात ही खत्म। उसके तो लिए जो आप मैंने आपको अपने ट्रिक, कोर्स में सिखाओगे ना ये चीज जो कोर्स में हमको? तो सारा कुछ होता है ना इंक्लूड। कोर्स में तो आपको एक्सपर्ट बनाना होता है। देखिए मेरे कोर्स कराने का जो रीजन होता है ना, मेरा मोटो जो होता है मैं डे 1 में बताता हूँ, लर्न टू अर्न एंड अर्न टू सर्व। सीखो इसलिए कि कमा सको, और कमाने के बाद सेवा करना मत भूलो। ये दो चीजें लेकर चलनी है। ये फ्री वेबिनार देने का मेरा कोई मोटो नहीं है, मगर सेवा करनी जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें जो आपके काम आ जाए, इसलिए मैं कई चीजें ऐसी दे देता हूँ यहाँ पे जो आपको वेबिनार जो पेड क्लास में नहीं मिलती। जो मैंने आपको मैरिज की क्लास दी है ना, वो लोग 3-3 हजार रुपए के अंदर भी नहीं दे रहे हैं, वो मैंने फ्री दी है। बहुत अच्छी थी और आपने 2 दिन कंटिन्यू किया था क्योंकि एक तो दिन में इसीलिए कंप्लीट। मेरी बात को समझना ध्यान से कि सिर्फ एक हाउस को एक प्लैनेट को देख के नहीं करते। एक्यूमुलेटेड वेल्थ तो कई बार ये भी हो सकती है कि हमारी फैमिली से आई है, मगर जो 10th हाउस से 11th में जो वेल्थ आती है वो होती है जो आपके खुद के कर्मों से आती है, जो आपने खुद बनाई है, खुद गेन करी है। तो आपके पापा मम्मी आपके लिए छोड़ गए, वो तो सेकंड हाउस वाली है, मगर आपने जो बनाई है, जो आपको मेंटल पीस देगी, जो आपको बोलेगी हाँ मैंने कुछ किया है, वो 11th हाउस की है, ना कि यहाँ की।
एक चीज और बताता हूँ, 11th हाउस अगर कभी किसी को कोई बीमारी देता है, सब 11th हाउस को बहुत अच्छा मानते हैं, मगर आप लिख लीजिए आज, 11th हाउस ने जब आपको बीमारी दे दी, वो बीमारी नॉन क्योरेबल होती है, वो क्योर नहीं होती है कभी भी। अगर किसी को भी कोई ऐसी बीमारी हुई है जो क्योर नहीं हो रही है, तो 8वें भाव को दोष मत दो। वो जो बीमारी दी है आपको, वो 11th हाउस ने दी है, ये ध्यान रखना। 11th हाउस ने बीमारी दी है, 11th हाउस की बीमारी क्योर नहीं होती है कभी भी, ये ध्यान रखना। तो इसलिए किसी एक घर प्लानेट, एक घर को गलत और एक प्लानेट को गलत मत बोलो। शनि देव से अच्छा प्लानेट नहीं है कोई भी, मगर फिर भी शनि देव के मंदिर में लाइन लगी हुई है। शनि देव जज हैं, वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। आप जितना मर्जी तेल चढ़ा लो, जितना मर्जी मक्खन लगा लो, उन्होंने चेंज नहीं होना है। रिश्वत भी नहीं चलती है वहां, तो चलो यहाँ तो जज को रिश्वत देके भी कुछ चेंज करा सकते हैं, वहां नहीं चलती ना। आपने अगर बुरा किया है तो वो आपको बुरे रिजल्ट देंगे। जब 7.5 आती है तो मैक्सिमम लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? 7.5 से पहले जो भी ब्लंडर हमने किए होते हैं, जो भी मिस्टेक हमने की होती है, उन सब का एक साथ रिजल्ट मिल जाता है हमारे को, इसलिए हम मेंटल पीस खो देते हैं। और आपको एक बार बताऊं, 80% शादियां 7.5 में होती हैं। क्योंकि शादी कब होती है? पिछले जन्मों का कर्म होता है ना, तभी शादी होती है। पिछले जन्मों पूर्व पुण्य के हमारे रिलेशन जो किसी के साथ बनते हैं, वो ऐसे थोड़ी बनते हैं, पिछले जन्म से चलते आ रहे होते हैं। तो पिछले जन्म का किया होता है, इसलिए हमारे साथ उसको दोबारा बांध दिया जाता है। इसलिए मैक्सिमम लोगों की शादी 7.5 में होती है, या शनि की महादशा अंतरदशा में होती है। आप चेक कीजिएगा। शनि देव का सिर्फ एक काम है, आप जो कर रहे हो आपको वो दे देना। आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा किएगा। जो आपने पहले बुरे कर्म किए थे 7.5 में, उसके रिजल्ट तो आपको मिलते हैं, और उस समय आप जो बुरे कर रहे हो उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं। सिर्फ एक शनिदेव ऐसे प्लानेट हैं जो जब किसी को कुछ देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं।